अतीत में दबे पाँव में हम लोग पढ़ रहे थे कि मोहनजोदड़ो की संस्कृति, वहाँ की व्यवस्था देखने के बाद ये स्पष्ट हो जाता है कि वहाँ पे किसी शासन या सामाजिक प्रबंध रहा होगा, लेकिन वो डर से नहीं, अनुशासन से रहा होगा। वहाँ के लोग अनुशासित रहे होंगे, सामाजिक व्यवस्थाओं का पालन करते रहे होंगे। आगे देखते हैं। दूसरी जगहों पर राजतंत्र या धर्मतंत्र की ताकत का प्रदर्शन करने वाले महल, उपासना स्थल, मूर्तियाँ और पिरामिड आदि मिलते हैं। हड़प्पा संस्कृति में न भव्य राजप्रसाद मिले हैं, न मंदिर, न राजाओं महंतों की समाधियाँ। यहाँ के मूर्ति शिल्प छोटे हैं और औजार भी। मोहनजोदड़ो के नरेश के सिर पर जो मुकुट है, शायद उससे छोटे सिरपेज की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और तो और उन लोगों की नावें बनावट में मिस्र की नावों जैसी होते हुए भी आकार में छोटी रही। आज के मुहावरे में कह सकते हैं, लो प्रोफाइल सभ्यता थी, लघुता में भी महत्ता का अनुभव करने वाली संस्कृति। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर ही नहीं था, उसे साधनों और व्यवस्थाओं को देखते हुए सबसे समृद्ध भी माना गया है। फिर भी इसकी संपन्नता की बात कम हुई है, तो शायद इसलिए कि उसमें भव्यता का आडंबर नहीं है। दूसरी वजह यह भी है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा पिछली सदी में ही उद्घाटित हो सके। उनकी अनबूझ लिपि अभी भी सारे रहस्य अपने में छिपाए हुए हैं। सिंधु घाटी के लोगों में कला या सुरुचि का महत्व ज़्यादा था। वास्तुकला या नगर नियोजन ही नहीं, धातु और पत्थर की मूर्तियाँ, मृदु भांड, उन पर चित्रित मनुष्य, वनस्पति, पशु पक्षियों की छवियाँ, सुनिर्मित मुहरें, उन पर बारीकी से उत्कीर्ण आकृतियाँ, खिलौने, केश विन्यास, आभूषण और सबसे ऊपर सुघड़ अक्षरों का लिपि रूप सिंधु सभ्यता को तकनीक सिद्ध से ज़्यादा कला सिद्ध जाहिर करती है। एक पुरातत्ववेत्ता के मुताबिक सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है, जो राजपोषित या धर्म पोषित न होकर समाज पोषित था। शायद इसलिए आकार की भव्यता की जगह उसमें कला की भव्यता दिखाई देती है। अजायब घर में रखी चीज़ों में कुछ सुइयाँ भी हैं। खुदाई में तांबे और कांसे की तो बहुत सारी सुइयाँ मिली थी। अजायब घर में रखी चीज़ों में कुछ सुइयाँ भी हैं। खुदाई में तांबे और कांसे की तो बहुत सारी सुइयाँ मिली थी। काशीनाथ दीक्षित को सोने की 3 सुइयाँ मिली, जिनमें 1-2 इंच लंबी थी। समझा गया कि यह बारीक कशीदेकारी में काम आती होगी। याद करें, नर्तकी के अलावा मोहनजोदड़ो के नाम से प्रसिद्ध जो दाढ़ी वाले नरेश की मूर्ति है, उसके बदन पर आकर्षण गुलकारी वाला दुशाला भी है। आज छापे वाला कपड़ा अजरक सिंध की खास पहचान बन गया है, पर कपड़ों पर छपाई का आविष्कार बहुत बाद का है। खुदाई में सुइयों के अलावा हाथी दांत और तांबे के सुए भी मिले हैं। जानकार मानते हैं कि इनमें शायद दरियां बुनी जाती थी। हालांकि दरी का कोई नमूना या साक्ष्य हासिल नहीं हुआ है। वह शायद कभी हासिल न हो, क्योंकि मोहनजोदड़ो में अब खुदाई बंद कर दी गई है। सिंधु के पानी के रिसाव से क्षार और दलदल की समस्या पैदा हो गई है। मौजूदा खंडहरों को बचा कर रखना ही अब अपने आप में बड़ी चुनौती है। लेखक बोल रहा है कि मोहनजोदड़ो की जो सभ्यता है वो राजतंत्र, धर्मतंत्र या ताकत का प्रदर्शन करने वाला नहीं था। ये लो प्रोफाइल सभ्यता अर्थात लघुता में महत्ता अनुभव कराने वाली संस्कृति थी। मोहनजोदड़ो का शहर नहीं, साधन, सारी चीज़ें सुव्यवस्थित और कलाप्रद थी। वहाँ के बर्तन, मूर्तियाँ, पत्थर, वनस्पति, पशु पक्षी की छवियाँ, मुहरे, सारी चीज़ों पे सुंदर आकृतियाँ तरीके से सजाई गई थी, जिससे स्पष्ट है कि सिंधु सभ्यता को हम कला संस्कृति भी कह सकते हैं।
बोला है अजायब घर में रखी चीज़ों में सुइयाँ भी है। सुई बहुत सारी मिली, इसमें से 3 सुइयाँ सोने की भी मिली। अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि बारीक कशीदेकारी करने के लिए इनका प्रयोग किया गया होगा। सुए भी मिले, सुए जिससे मोटे कपड़े या बोरी वगैरह सिलते हैं। सुए भी मिले, अंदाज़ा लगाया जाता है कि इससे दरियाँ वगैरह बुनी जाती होगी, लेकिन दरी का कोई साक्ष्य नहीं मिला। लेखक बोल रहा है आगे चीज़ें मिलेगी भी नहीं, क्योंकि दलदल की समस्या है, पानी के रिसाव की समस्या है, और बाकी चीज़ें विकास के भेंट चढ़ गई है। तो ये आपका अतीत में दबे पाँव प्रकरण आज समाप्त हो गया। अब हम लोग आरोह में पढ़ेंगे, जो प्रकरण हमें काव्य में पढ़ना होगा।